चलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से देखा जाए तो आपका अगर एक एग्जाम में 60 नंबर का आ रहा है व्याकरण, तो इसलिए हम लोग केयरफुली व्याकरण को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका यहाँ पर हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना सिलेबस होता है। अगर किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबर से पास होना है तो सबसे पहले उसका हम लोग का सिलेबस समझना पड़ता है। अगर सिलेबस हम लोग समझ गए तो आने वाले जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग कैच कर लेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर का देखेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेबस कि क्या क्या हम 10th क्लास में ग्रामर में पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 60 नंबर का सवाल है, ठीक ना। तो हम लोग आराम से यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे ग्रामर का, ठीक है। तो अब हमारा सिलेबस हमारे सामने है। देखिए, पहला है वर्ण या ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है संज्ञा, चौथा है लिंग, पांचवा है वचन, छठवा है कारक, 7 है सर्वनाम, 8 है विशेषण, 9 नंबर है क्रिया या काल, 10 नंबर है पदबंध, और यहाँ पर 11 नंबर है आपका वाक्य, और 12 नंबर है उपसर्ग, 13 नंबर है प्रत्यय, 14 नंबर है संधि, 15 नंबर है समास, 16 नंबर है परिभाषी शब्द, 17 नंबर है विपरीतार्थक शब्द, और आपका 18 नंबर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 19 नंबर है हमारा मुहावरा, और 20 नंबर आपका है यहाँ पर शब्द शुद्धि, और 21 नंबर हमारा है वाक्य। तो इतने सिलेबस हम लोगों को 10th क्लास में ग्रामर के लिए पढ़ना है, तो हम लोग इनको केयरफुली पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब और हम लोग इस क्लास में जो है शुरुआत करेंगे समास से, क्योंकि समास जो है अगर देखा जाए 2025 के एग्ज़ाम में तो 4 नंबर का पूछा है, तो इसलिए हम लोग पहले समास को कवर करेंगे क्योंकि ये 4 नंबर का है, ठीक ना। तब ध्यान से हम लोग समास को पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, समास में लोग कितने एग्जाम आता है, 4 अंक का आता है, क्योंकि 2025 में कितना पूछा है, 4 अंक का पूछा है। तो हम टारगेट लेके चलेंगे कितने अंक का, 4 अंक। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ हमारा होता है संक्षेप या सम्मिलन, ठीक ना। क्या होता है, संक्षेप या सम्मिलन। अब यहाँ पर इसका हम लोग देख रहे हैं परिभाषा, देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर हम, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, क्या को छोड़कर, विभक्ति और चिन्ह को छोड़कर, विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उस हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या को छोड़कर, विभक्ति और चिन्हों को छोड़कर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे राजा की कन्या, देखिए यहाँ पर विभक्ति क्या है, की है ना, तो राजा की कन्या क्या हो गया यहाँ पर, राजकन्या। देखिए सबसे पहले ये क्या था, राजा की कन्या, ये कन्या है तो किसकी है, राजा की कन्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए विभक्ति क्या है, यहाँ पर है, की है ना, यहाँ पर की हट गया है। देखिए राजा की कन्या, तो की यहाँ पर हट गया है ना, तो क्या हो गया है, राजकन्या। यहाँ पर देखेंगे भाई और बहन, इसमें विभक्ति और चिन्ह क्या है इसका, तो और है ना, तो यहाँ पर क्या हट गया है, और हटा है। देखिए भाई और बहन, तो यहाँ पर क्या हो गया है, भाई बहन, विभक्ति यहाँ पर हटा है ना। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में कितने बार पूछा है, बहुत बार पूछा है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अब लोग बारी बारी से नाम देखते हैं उसका। पहला होता है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा होता है कर्मधारय समास, तीसरा हमारा होता है द्विगु समास, चौथा होता है हमारा बहुब्रीहि समास, और पांचवा हमारा होता है अव्ययीभाव समास, और हमारा 6 नंबर होता है क्या, द्वंद्व समास, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लोग का पहला समास क्या था, तत्पुरुष। अब यहाँ पर हम देखेंगे तत्पुरुष समास का परिभाषा। तो यहाँ पर बोल रहा है परिभाषा हम लोगों का कि जिस समास का अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परिभाषा उठाकर पूछ देगा आपसे और बोलेगा कि बताइए कौन सा समास है, तो इस परिभाषा पर ध्यान देना है आप लोगों को। बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, कौन सा पद, अंतिम पद। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग कौन समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नोट में, यहाँ पर लिखा गया है हमारा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हम लोग पढ़े थे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कहाँ जाएंगे, तत्पुरुष समास में, तो कितने भेद होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इन लोगों को बारी बारी से हम लोग क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग पहला का शुरुआत करें द्वितीया। देखिए द्वितीया को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष। अब इसका देख लेते हैं हम लोग परिभाषा। बोल रहा है ऐसे समासिक, समासिक मतलब समास, ऐसे समासिक पदों के बीच से को चिन्ह, कौन सा चिन्ह,
कर्ता ने कर्म को, ऐसे समासिक पदों के बीच से को चिन्ह, कौन सा चिन्ह, को चिन्ह का लोप होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए सिर को तोड़ने वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या है, को है ना आपका, क्या है आपका को। सिर को तोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सिर तोड़ बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर विभक्ति जो है हम लोग का को लोप हुआ है, क्या हुआ है, को जो है लोप हो गया उसका। देखिए सिर को तोड़ने वाला, यहाँ पर क्या हो गया, सिर तोड़, क्योंकि को यहाँ पर हट गया है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉकेट को मारने वाला, आप लोग जाते हैं ना जब ट्रेन में, बच के जाइएगा, तो पॉकेट को मारने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉकेट मार। तो देखिए यहाँ पर विभक्ति किसका लोप हुआ है, को का ना। तो यहाँ पर हम आपको विभक्ति देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस मान लिया आपको देंगे, आपको दिखाना पड़ेगा विभक्ति, ठीक ना। हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइए इसको, आप लोग अब यहाँ पर बनाइए, हम यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग क्या करना है, इसे दिखाना है ना। सिर को तोड़ने वाला, यहाँ पर आपको दिया को हटाकर विभक्ति हटा दिया गया, आपको विभक्ति दिखाना है यहाँ पर, ठीक ना। विभक्ति हटाया गया, आपको विभक्ति दिखाना है। आप लोग मिलाइए, यहाँ से लिखा गया है गिरिधर, हम इसका लिखेंगे गिरी को धारण करने वाला। चलिए आगे देखेंगे, लिखा है जलधर, तो हम इसको जल को धारण करने वाला, इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलिए कह रहा है गगनचुंबी, आइए इसको तो करेंगे, गगन को चुनने वाला, ठीक है। सब में विभक्ति आपका को आ रहा है ना, देखिए तो विभक्ति सब में क्या आ रहा है, को लग रहा है ना। देखिए धन को प्राप्त करने वाला। आइए देखिए तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, आगे हम लोग दिया है गिरह कट, इसलिए हम लोग गिरह को काटने वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है वंशीधर, हम लोग जानते हैं कि वंशी कौन धारण करता है, बताइएगा आप लोग तो हमको। वंशी को धारण करने वाला, तो वंशी को कौन धारण करते हैं, हमारे प्रभु कौन है, श्री कृष्ण है, ठीक ना। आगे जाएंगे विषधर, चलेंगे इसको हम लोग विष मतलब क्या होता है, जहर होता है। विष को धारण करने वाला। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको बताइएगा आप कि हम लोग नीलकंठ किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए, क्या है स्वर्ग प्राप्त, इसलिए लोग स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। आगे हम देखेंगे, लिखा है चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। तो यहाँ पर हम लोगों का चालू किए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हम लोग पहला भेद पढ़े हैं, क्या द्वितीय ना, जिसको हम क्या बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।